हेलो दोस्तों, मैं रोहित हरदेनिया। मैं आपको भूगोल का चैप्टर 5वां लेकर आया हूँ। तो आज हम 5वां चैप्टर शुरू करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन, भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया था। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि कहाँ पर खोला गया था। हाँ, कानपुर में खोला गया था जी, आपका राइट आंसर। हम आप दूसरा क्वेश्चन लेकर चलेंगे। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। आप लोग सभी बताएं कहाँ पर स्थित है। केरल में स्थित है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखने की प्रयास करेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी बताएं किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है जी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ये बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है। तो फ्रांस का। भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है। तो 8 में बांटा गया है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है। तो उत्तर उत्तर है इसका, एंडीज पर्वत श्रेणी इक्वाडोर में है। तस्मानिया द्वीप किस देश महाद्वीप के पास है। तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है। तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो उत्तरांचल राज्य में है। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो तमिलनाडु राज्य में है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो जिनेवा में है। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पूर्व में किन दो स्थान को आदि अंत मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक जोड़ती है। तो कलकत्ता से पेशावर तक। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। आप सभी लोग कमेंट में करके आंसर को बताएंगे। तो प्लूटोनिक चट्टानों में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो ब्राजील। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है। तो सफेद संगमरमर का। गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है। तो गोदावरी की। भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो उत्तर हिमाचल प्रदेश में है। इसका उत्तर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। तो आप सभी लोग बताएंगे, पुणे में स्थित है। किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। तो आप बताएंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल में। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है। तो रिफ्ट घाटी का। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। तो तंजानिया, कीनिया और जायरे। दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है। तो जून से सितंबर तक। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। तो तटबंध में। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत बताइए। आप लोग सभी कमेंट बताएंगे। भागीरथी तथा अलकनंदा। लैंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो उत्तरांचल में स्थित है। शिव समुद्र का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कावेरी में। गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है। तो अमूल में। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विख्यात है पाक स्ट्रेट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ते हैं। तो उत्तर होगा, पूर्व से पश्चिम में। पृथ्वी का सबसे विशाल हिमखंड स्थित है। तो अंटार्कटिका में। भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। तो उत्तर होगा 2। भारत प्रधान योत्तर के किस ओर पड़ता है। तो पूर्व की ओर। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागम को क्या कहते हैं। तो ऋतु प्रयास है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। तो उत्तर होगा, मंगल और बृहस्पति के बीच। खासी और गारो जातियां मुख्य कहाँ पाई जाती हैं। तो मेघालय में। सबसे अधिक मात्रा में रेडिया सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है। तो ग्रेनाइट चट्टान से।
ग्रेट दक्कन रोड वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग जो वाराणसी, मिर्जापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। लरेशिया तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो टेथिस सागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच स्थित है पश्चिम प्रशांत महासागर में। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी बताइए? तो गोदावरी। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो उत्तर बताएंगे 1986 में। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो इक्वाडोर में। मैक्सिको स्थित चिहुआहुआ क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो चांदी के लिए। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा हीरे के व्यापार के लिए। पेरिडायस पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्व का क्रमबद्ध समावेशन किया गया है। इसके पुस्तक के लेखक भूगोल का जनक माना है। यह व्यक्ति कौन है? तो इसमें क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें व्यक्ति का नाम बताना है। तो हेकेटियस इसका राइट आंसर होगा। अपना धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस यानी अरुण को कहते हैं। लैक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं दोस्तों? तो सौर विकिरण की तीव्रता को। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून तथा प्लूटो। यूरोपीय निम्न देशों में शामिल देश है। उत्तर होगा इसका नीदरलैंड, बेल्जियम तथा लक्ज़ेमबर्ग। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवेष्टित देश कौन सा है? तो मंगोलिया। तमिलनाडु को डिंडलीगुल नामक स्थान किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो तंबाकू और सिंगार के लिए। उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को कौन दर्रा अलग करता है? तो एलिफेंटा दर्रा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तमिलनाडु राज्य के पूरे क्षेत्र पर किस प्रकार की रंग की मिट्टियां विस्तारित पाई जाती हैं? तो लाल मिट्टी। और वर्तमान में सर्वाधिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो पोप ग्रेगरी को। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है? तो एस्चुअरी व अवरुद्ध नदमुख का। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टानों से प्रपात होता है? तो ग्रेनाइट चट्टानों से। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? तो समताप तथा मध्य मंडल के बीच में। पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा क्या कहलाती है? तो अल नीनो। मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? तो भूमध्य सागरीय कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम उसे बुशमैन कहते हैं। शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्रकृति वनस्पति को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइटेक। पाइन, सिल्वर तथा रोडेंडोन्स इत्यादि वृक्ष हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अल्पाइन क्षेत्र में। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो ग्रेनाइट चट्टान से। इटली में लाल बारिश जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं करने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो सिरोको। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो सवाना। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम क्या है? तो श्रीहरिकोटा। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? तो उत्तर होगा कांगो वेनेस। मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो लेदांग। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों से है? तो उत्तर होगा झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? तो उत्तर होगा नीलगिरी। और अगला क्वेश्चन है जलडमरू से क्या अभिप्राय है? दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि का संकरी पट्टी। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीप को छूती है। तो सभी आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे।
कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो उत्तर होगा पनामा नहर। पर्ल हार्बर किस देश को नौसैनिक अड्डा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। हिमालय, अल्प सागर, एटलस, रॉकीज, एंडीज किस प्रकार के पर्वत है? तो उत्तर होगा वलित पर्वत। वनस्पति, जानवर और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं तथा आप लोग इसे शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। भारत और तारिम बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है वह काराकोरम दर्रा किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम घाट। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? तो मरमा गोवा से तिरुवनंतपुरम तक। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है तो लद्दाख में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? होन्शु द्वीप। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो उत्तर होगा काकड़ा पार परियोजना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? उत्तर होगा जावा द्वीप पर। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा को। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट में देंगे। चेन्नई के निकटतम किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? तो उत्तर होगा कलपक्कम में। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों से है? तो उत्तर होगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो उत्तर होगा तंजानिया और युगांडा के बीच। मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है? तो उत्तर होगा अंडमान सागर दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। कोलोराडो नदी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। सूरीनाम किस देश का नया नाम है? तो डच आयना का। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम नदी के तट पर। निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? नाम है तो लहासा तिब्बत का। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। आइसोहाइट रेखाएं होती हैं तो वर्षा का समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। वेरेनांग कश्मीर के समीप शेषनाग झील स्थित है। कश्मीर की वुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो उत्तर होगा विवर्तनिक झील का। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है? उत्तर कावेरी नदी पर। हाय दोस्तों, तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। कश्मीर की वुलर झील किस प्रकार का उदाहरण है? तो विवर्तन झील का। दोस्तों, अब ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अब अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक आप वेट कीजिए। और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो और आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।